Now we shall be solving a problem of multiple correlation, and for the same you can look into this problem which we have taken as an ideal problem. So this is our ideal problem which we shall solve. From this problem we shall try to find out the multiple correlation coefficient. Okay, so let us solve the problem. Let us solve this ideal problem which is in my hand. Let us solve. As you can read the problem, in a study, a researcher wanted to know the impact of person's intelligence and his socio-economic status. मतलब एक वेरिएबल क्या है, इंटेलिजेंस है, और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है. पूरा मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज द प्रॉब्लम इज विथ यू. सो पर्सन्स इंटेलिजेंस एंड हिज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस on his academic success. So there are three variables, and as you can see, person's intelligence and his socio-economic status on academic success. तो कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू कैन इजिली गेस. For computing the coefficient of multiple correlation, he collected the required data and computed the following intercorrelations. उनके जो वैल्यू आए वो R12 is equal to 0.60, R13 is equal to 0.40 and R23 is equal to 0.50. यहाँ हम लोग इस वेरिएबल को हटा सकते हैं. ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक जिस पे हम लोग को देखना है उसका इफेक्ट, जिसके साथ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का हमको देखना है. दिस इज द वैल्यू R23 is equal to 0.5. तो 3 आगे और क्लियर होगा. Where 1, 2, 3 represent the variables academic success. मतलब 1 is academic success, दूसरा 2, where 1, 2, 3 represents the variable academic success intelligence, and socio-economic status respectively. In this case, find out the required multiple correlation coefficient and test the significance by considering n is equal to 500. वो प्रॉब्लम में भी था तुम्हारे. ये जो इसका जो रियल प्रॉब्लम है जो हमने एक किताब से ली है, तो उसमें सिग्निफिकेंस टेस्ट करने की बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हम रिसर्च में इसका इस्तेमाल करेंगे तो सिग्निफिकेंट टेस्ट तो करना होगा. अब ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R1.23 is equal to root under R12 प्लस यहाँ स्क्वायर भी हो जाएगा, R13 स्क्वायर माइनस 2R12 R13 एंड R23, ये सब का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर. यही है प्रॉब्लम. मतलब जब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं तो यहाँ R12 का वैल्यू कितना है, 0.60, इसका स्क्वायर हो जाएगा. हल ही करते चलते हैं इसको.
या एक स्टेप लिख दें, बाकी आप करते रहिए। R13 देख लीजिए वैल्यू 0.40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.60 इंटू 0.40 इंटू, सॉरी यहाँ 0 एक एक्स्ट्रा हो गया, इससे कंफ्यूजन होगा, 0.40 इंटू R23 0.5। ये यहाँ ये स्क्वायर रूट है, जैसा आप देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस R23 मतलब 0.50 का स्क्वायर यहाँ हो गया। इसको यदि आप हल करिए तो अल्टीमेटली ये रूट के भीतर आ जाएगा इसका 0.36 प्लस 0.16, और इसको सबको यदि आप गुना करेंगे तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली 2 इंटू 0.120 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.25, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली इसको जोड़ दें तो 0.52 छोटा हो जाएगा रूट में भीतर 0.52, ये दोनों का जोड़ और माइनस इसको करेंगे तो 0.60 के लगभग आना चाहिए, नहीं 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 0.24, और डिवाइडेड बाई इसमें से माइनस कर दिए तो 0.75। इसको जब हल करिएगा आप तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट के भीतर इसमें से माइनस करेंगे तो 0.28 डिवाइडेड बाई 0.75, ये तो कांस्टेंट है, और जब इसका वैल्यू को सोल्व करेंगे तो दिस इज 0.3733 विच इज इक्वल टू 0.61 और 60 भी आ सकता है। सो द वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन एज यू कैन सी in this particular problem is 0.61 and you can also say 0.60, बहुत जगह 0.60 भी इसका रिजल्ट आता है। एक चीज और हम इसमें सीखेंगे, जैसे पिछले में हम लोगों ने पार्शियल के वैल्यू को, पार्शियल कोरिलेशन के वैल्यू को टी में ट्रांसफर करके सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं, यहां मल्टीपल कोरिलेशन के वैल्यू को हम लोग एफ में, एफ टेस्ट आपको याद होगा, एफ टेस्ट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं उसका ट्रांसफर। तो उसका फार्मूला क्या है, थोड़ा सा मैं इसको साफ करूंगा क्योंकि बिना साफ करने से आपको दिखेगा नहीं। सो वी शैल ट्रांसफर दिस वैल्यू इनटू एफ, मतलब मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग पहले ट्रांसफर करेंगे एफ में, और एफ में ट्रांसफर करके भी हम लोग सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप देख सकते हैं। सो सिग्निफिकेंस बाय ट्रांसफरिंग इनटू एफ, एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, थोड़ा सा जी, इसको आगे हम क्लियर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, so you can see f is equal to, sorry, f is equal to r square by g, 1 minus r square divided by n minus g minus 1, where r is equal to multiple correlation coefficient that you know, g नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ कितना है आप ध्यान रखिए, और n इज इक्वल टू सैंपल, जिसको हमने कहा था कि ये हम लोग 500 ले लेंगे, तो इसको यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.61 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.61 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500 माइनस जी दैट इज 2 माइनस 1, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आई शैल नॉट सोल्व इन डिटेल, लेकिन पूरा कह ही देते हैं
0.3721 divided by 2 divided by 1 minus 0.3721 divided by 497 is equal to 0.19 divided by 0.6279 divided by 497, which is equal to 0.19 divided by 0.0013, and ultimately it is 146.15. So firstly we have solved a ideal problem of multiple correlation, rather model problem we have taken, and then we have transferred the value of multiple correlation coefficient into F, and so we can also test the hypothesis, related hypothesis, by converting the value of multiple correlation into F. So this is all about this ideal problem and the transferring of multiple correlation coefficient into F. Thank you.